नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है और ख़ास तौर पर आप सभी को आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में ही तमाम ऐसे रहस्य हैं, तमाम ऐसे नुस्खे हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। क्या है वो तरीका, क्या अब आजमा कर हम अपने आप को बेहतर और स्वस्थ रख सकते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर हम जागरूकता लेकर आते हैं ताकि आप बारीक से बारीक भी होने वाले बदलाव को अपने शरीर में महसूस कर सकें और समय रहते उनके जो भी कंसर्न जो नुस्खे होते हैं आप उसको आजमा कर अपने आप को निरोगी और स्वस्थ बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रत्न भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। आयुर्वेद एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ है, यानी संत ऋषि मुनियों द्वारा हुआ है और इसका गहन अध्ययन, गहन इसकी रिसर्च हुई है, उसके बाद ही इसको एक ग्रंथ का रूप दिया गया है। आज तक हम मनुष्य जो रोगों से लड़ते आए हैं, रोगों को पनपने हमने नहीं दिया, उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो आयुर्वेद को जाता है। लेकिन आजकल के इस दौर में कहीं ना कहीं भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समय के अभाव में हम अपने ही इस प्राचीन धरोहर से दूर होते जा रहे हैं, या यूं कहें हमारा रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि कई प्रकार के अफवाहें फैल गई हैं कि आयुर्वेद का जो उपचार होता है वो धीरे होता है या और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल अन्य चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए एक मिथ्या भ्रम फैलाया जाता है। इन्हीं सब संबंधों में हम आपको इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, आपको जागरूक करते हैं आयुर्वेद के प्रति, और आप अपने आप को घरेलू नुस्खों के द्वारा ही कैसे निरोगी और स्वस्थ बना सकते हैं वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। इसलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पेशाब में रुकावट उत्पन्न होती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। क्योंकि पेशाब जो है वो एक तरह का हमारे जो वेस्टेज होती है शरीर की, तरल वेस्टेज, उसको निकास करता है। लेकिन जब वही चीज़ रुक जाती है तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बनता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, पेशाब में रुकावट होना किसी प्रकार का रोग है या किसी अन्य रोग होने का ये लक्षण है? क्या है इस तरीके की समस्या? पेशाब में रुकावट दो कारणों से होती है। अच्छा। या तो किसी को पथरी बन जाए या गदूद बन जाए जी। और चाहे गदूद है चाहे पथरी है, मेडिकल में तो इसका ऑपरेशन जी। आजकल हमारा आयुर्वेद भी ऑपरेशन कर रहा है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि किसी भी किस्म के ऑपरेशन को नहीं मानता जी। ये अपनी जड़ी बूटियों से ही उसका निवारण करता है। और इसके होने का कारण, पथरी बढ़ने का कारण होता है जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते। पानी पीते आप खाना खाने घंटे डेढ़ घंटे बाद जो आपने खाना खाया जो पचा नहीं है और सख्त टूक है या जिसमें चिकनाहट है, वो जाके जहाँ बैठ गया वहाँ पत्थर का रूप धारण करता है और फिर इसका बहुत भयंकर दर्द भी होता है। और जब आपका खान पान में गड़बड़ी है और पेशाब में यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो उसमें पेशाब की नाली में गदूद पैदा हो जाते हैं। जैसे शरीर पे मस्से होते हैं ऐसे अंदर से मांस फूल जाता है। पेशाब आपको आ रहा है, प्रेशर बन रहा, परंतु पेशाब नहीं किया जा रहा है और थोड़ा बहुत आता है तो बहुत दर्द दे के आता है। इसके लिए हमारे पास एक नहीं ऐसे तो लाखों नुस्खे हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ
उस पर आपका एक भी पैसा खर्च नहीं आएगा यदि आप खेती बाड़ी करते हैं। जी। बथुआ हरे रंग का, इसके पत्ते ले लें आप लगभग 250 ग्राम। पहले पानी से धो के इनको सुखा लें कि पानी न रहे। फिर उसके बाद पीस करके सिलबट्टे पे, मिक्सी में नहीं पीसना, बस इतना ध्यान रखना, सिलबट्टे पे पीस करके और सूती कपड़े को पहले पानी से निकाल के उसको निचोड़ लें, पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए। उसमें उसको जो आपने पीस के चटनी बनाई उसको डाल के और उसका 20 ग्राम रस निकाल लें। 20 ग्राम रस में 20 ग्राम आप गर्म पानी मिला दें। अब इस 40 ग्राम को पीने में आपने आधे घंटे का समय लगाना। आपको इस बात की हैरानगी होगी कि जैसे आपने 2 या 3 घूंट भरे हैं तो जो आपको दर्द हो रहा था वो दर्द नहीं रहा। जैसे ही लीवर पे बथुए का रस गया उसी टाइम आपका दर्द छू मंतर हो गया। और इसके पीते पीते आपको पेशाब का प्रेशर बड़े तेज से बनेगा और पेशाब भी खुल के आ जाएगा, चाहे पथरी का है चाहे गदूद का है। क्योंकि बथुए का रस गदूदों को काटने के लिए, पथरी को गलाने के लिए एक किस्म का अमृत है। जैसे रेते की ढेरी पे पानी डालें बरसार से और वो ढेरी बिछ जाती है, प्लेन हो जाती है, ऐसे कहीं भी किसी भी किस्म की गांठ है, पखाना सूखा है, पथरी है, सबको बथुआ का रस ऐसे गलाता है जैसे अग्नि के पास घी पिघलता है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप बथुए का रस लें तो इसमें आपने कोई चीज़ पानी के अलावा नहीं मिलानी और इसको गटागट नहीं पीना तो आप उल्टी कर देंगे। इसको आपने ऐसे पीना है जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पी रहे हैं। 40 ग्राम पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगना चाहिए और 3-3 घंटे बाद आपने ताज़ा निकाल के फिर पीते रहना। तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी राहत मिल जाएगी कि आप समझो कि आपका दूसरा जन्म हो गया। जी। और 15-20 दिन इसको लेने से पथरी, कब्ज, गदूद सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। बथुआ पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर नस नाड़ी को खोलने के लिए एक किस्म का अमृत समान है। और बथुए के रस में यदि आप थोड़ा सा सफ़ेद प्याज का रस मिला देते हैं तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। प्याज हमें 3 रंग के मिलते हैं, सफ़ेद रंग का, लाल रंग का और भूरे रंग का। 1 नंबर जो प्याज है वो है सफ़ेद, 2 नंबर का प्याज है आपका लाल, तीसरा प्याज तो आपकी खाना पूर्ति करने के लिए इसका इतना लाभ नहीं होता, 100% में से 10% लाभ है इसका। सफ़ेद प्याज का 60% लाभ है और लाल का 90% है, 10% कम रह जाता है सफ़ेद से, बस इतना फ़र्क है। और नमक हमेशा सिंधा या काला खाएं जो आपका आयोडीन नमक का, इससे भी पथरी पैदा हो रही है। क्योंकि मैंने अपने नाड़ी परीक्षण में यह अनुभव किया कि जो आयोडीन नमक जरूरत से ज़्यादा खाता है उसको भी पथरी पैदा हो रही है। और जो खाना खाते समय गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक मिला के पीता है और खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगाता है, इसको ज़िंदगी में कोई रोग होता ही नहीं। परंतु रोटी का टाइम होना चाहिए, ताज़ी गर्म गर्म रोटी। दिन में आप 12 बजे से पहले खाना खा लें
रात्रि का खाना सूर्य अस्त होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले खा लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी कोई रोग नहीं हो सकता। जी। मेरा नाम है मिथिलेश, मैं दिल्ली कैंट से आए हैं। 3 साल से मेरे को पीलिया हो गया था। मेरा पेट फूलने लगा, पेट फूल गया और मेरे सांस और खाना पीना लेटरिन सब जाम हो गया। पेट में लेटरिन नहीं आती थी, हवा पास नहीं होती थी। फिर मेरे को उधर सर ने बोला कि देखो एक बाबा जी हैं वहाँ उनके पास जाओ। फिर वहाँ आए, फिर बाबा जी ने यही बात बोली कि लीवर ख़राब हो गया और किडनी जाम हो गई। फिर दवाई दिया बाबा जी ने, फिर मेरे को लेटरिन और बाथरूम आया। फिर मेरे को यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा हुई है। अब मेरे को बहुत आराम हो गया है। मेरा नाम बिमला है और ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत मई में 3 साल पहले 12 मई को हो गई थी। सवेरे मंजन कर रहे थे, लेटरिन से आकर सोई, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। ऐसे हो गया, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। हम तो यहाँ पे थे नहीं, गांव में थे। जब पता लगा तो आए, तो हमारे यहाँ पास में आए, एक वैद्य की दवा चले तो वहाँ ले गए। वहाँ आराम हुआ, ऐसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डगरल लगे तो हाथ से भी काम नहीं कर पाते, वैसे भी नहीं काम कर पाया। फिर और ठहीं बताया, 4 महीने बाद वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। फिर अंत एक ठहीं और दिखाया 4-6 महीने बाद। ऐसे ही हम दौड़ते रहे। अब यहाँ पता चला तो 15 दिन पहले यहाँ आए थे, दवा ले गए तो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी ताकत सी आई है, आराम मिल रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मैं मनोज पाटिल बोल रहा हूँ। मनोज जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हमारे मम्मी को 1 महीने से पैरलेस हुआ है। जी। देखो बेटा, आप पैरालाइज का इलाज मेरे पास ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं, परंतु यहाँ पे 3 दिन आपको रुकना पड़ेगा। और लाना इसको कमीज सलवार बना के, सलवार नाड़े वाली, कहीं साड़ी पहन के आएगी तो भी इसको दवाई नहीं दी जाएगी। और जिस दिन यहाँ आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा करा के, बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ खिलाएँगे और उस तेल की मालिश करेंगे और 3:30 बजे एक को प्रेशर किया जाएगा, जिस दिन आएंगे उसी दिन 20% आराम मिल जाएगा। यदि आप 3 या 4 दिन यहाँ रुक के एक को प्रेशर कराते हैं, दवाई नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं, तो कम से कम 40 से 50% आराम मिल जाएगा। जब ये अभी 1 महीने का फालिश मारा हुआ है तो 1 महीने से फालतू इसको टाइम लगना ठीक होना है। 1 महीने में ठीक हो जाएगी, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो रोग तो जल्द से जल्द ही ठीक होगा। ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में अपने इसी तरीके के रोग को लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने उपचार किया, जो नियम परहेज हैं उनको अपनाया, तो बहुत जल्द अपने रोगों को ठीक कर चुके हैं। ऐसे अनुभव सामने आते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम एक और ले रहे हैं। बापन कुमार जी हैं और बापन कुमार जी ने, बप्पन नाम है इनका, और मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। पाइल्स की समस्या से ग्रसित हैं और काफ़ी समय से, और सामान्य पाइल्स नहीं है, ब्लीडिंग होती है और डॉक्टर्स ने इसके एवज में एक बार ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाई है। देखिए, प्रेशर से कभी बवासीर ख़त्म नहीं होती। बवासीर की जड़ें होती हैं सुंडी पे। और आज पूरे संसार में मैंने चैलेंज किया है कि जिस बीमारी का इलाज कहनी उसका मेरे पास है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएंगे। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपकी बवासीर में कम से कम 15 से 20% का आराम जरूर मिलेगा। महीने 1.5 महीने में बवासीर का नामो निशान नहीं रहेगा। और जब तक आप परहेज से खाएंगे पिएंगे आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी भी बवासीर नहीं होती। बवासीर होने का मुख्य कारण होता है तली हुई चीज़ें, मैदिक चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, ठंडे पानी का सेवन, फ्रिज में रखी चीज़ों का ज़्यादा सेवन, आर्टिफिशियल चीज़ों का ज़्यादा सेवन, ये अंदर जाके पचती नहीं है, लेबर पचाता नहीं है, आंतों में जाके सड़ती है तो बवासीर पैदा होती है। जी, इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या शुभ नाम है आपका? हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। आप नाम बताइए। मेरा नाम तो बालकराम ठाकुर है जी। मेरे बेटे का नाम है हितेश ठाकुर। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। गुरुजी, मेरा बेटा पिछले 1.5-2 साल से थोड़ा सा परेशान रहता है। वो डिप्रेशन टाइप हो गया था उसको, तो उसका ध्यान नहीं लगता। डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं IGMC शिमला से जी। तो दवाइयाँ चल रही है, लेकिन जब तक दवाई का असर रहता है तब तक थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कि मेडिकल के अंदर किसी भी रोग की दवाई नहीं, नशे की दवाइयाँ हैं। इसमें होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियों चूरा और केमिकल सुन करने के लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे फालतू सुन नहीं कर सकते। तो जब शरीर सुन्न होता है तो क्या पता लगता है कि कहाँ पे क्या है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो इसमें रोगी से पूछा जाता है, न कागज पत्र देखा जाता है, न मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएगा उस दिन इसको 20 से 25% आराम मिलेगा। 15 दिन में इसको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। बीमारी चाहे इसकी कोई भी है, और बीमारी जो इसकी बढ़ती जा रही है उसका मेन कारण है आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ। बिल्कुल, जो उपचार आप करा रहे हैं ऐसे रोगों में वही उपचार कहीं ना कहीं नुकसान की देने की स्थिति में भी आ जाता है, या तो ओवरडोज हो जाता है या ध्यान नहीं रहता किसी दवाई का। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप प्रकृति के माध्यम से जो हमें औषधि मिलती हैं, जड़ी बूटी मिलती हैं, उनके माध्यम से आप बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा ताकि नाड़ी परीक्षण किया जा सके। अधिक जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे दर्शकों ने हमें संदेश भी भेजे हुए हैं और पहला व्हाट्सअप मैसेज, अगला व्हाट्सअप मैसेज यानी हम ले लेते हैं। रज़िया बेगम जी हैं और इन्होंने अपना सवाल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि इनके चेहरे पर और हाथों पर लाल धब्बे से पड़ जाते हैं गर्मियों के मौसम में, और बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, और ये प्रतिवर्ष ऐसा होता है। देखिए, खून का इन्फेक्शन होता है, किससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो पड़ते में दर्द नहीं होता, सिर्फ भद्दे लगते हैं देखने में। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है। इसकी दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने कुछ तेल हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, उस तेल की मालिश करते हैं, तो इसके लेने के बाद आपको कभी भी ये दोबारा धब्बे नहीं पड़ेंगे। जी, तो यानी
हर रोग का, हर मर्ज का उपचार बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए बस ज़रूरत है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की। हालांकि बहुत ज़्यादा आप दूर नहीं हैं, दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है अलीगढ़, और वहां से आप आ सकते हैं। इसके लिए आप एक बार पहले हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लें, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले, नाड़ी परीक्षण करने से पहले कुछ नियम हैं जिनका ख्याल रखना होता है रोगी को 12 घंटे पेट खाली रखना है, यानी जिस दिन आपको सुबह आना है उससे पहले रात्रि में 10 बजे से पहले आप भोजन आदि से निवृत्त हो जाएं, मुंह हाथ धोकर कुल्ला करके। फिर उसके बाद आपको ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है, और वो भी तब तक जब तक अगले दिन सुबह नाड़ी परीक्षण नहीं हो जाता। नाड़ी परीक्षण के बाद आपको पूरी बातें बताई जाती हैं कि क्यों आपके शरीर में ये दिक्कत हुई और इसके पीछे असली वजह क्या है। फिर आपको नियम परहेज बताकर उपचार दिए जाते हैं। इस संबंध में आप कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं या पूरा पता आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, और इसके अलावा आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय लेकिन है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है रणबीर जी हैं, और रणबीर जी ने अपना सवाल भेजा है। इनके साथ समस्या है, भूलने की बड़ी बीमारी है इनको। कुछ भी किसी से मिलते हैं या 2-3 दिन जब बीत जाते हैं या कोई भी ऐसी बात होती है, 2-3 दिन के बाद इनको याद रहती ही नहीं है। देखिए, मेमोरी लॉस होने का मुख्य कारण होता है दिमाग के पास नज़ले का जम जाना। जब नज़ला दिमाग पे जम जाता है तो जैसे आपको नज़ला होके नाक बंद हो जाता है, आपको बोलने की तकलीफ़ होती है, भारीपन आता है शरीर में, बुखार भी आता है, ऐसे दिमाग सिकुड़ता है। और फिर जो उसके तंतु है जिनसे हम चेतना शक्ति लेते हैं, याददाश्त रखते हैं, जब वो सारी दब जाती है, धुंध में कोई चीज़ पड़ जाती है, तो कहाँ से याददाश्त रहेगी। याददाश्त को बढ़ाना है, अपने रोग से मुक्ति पानी है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की है, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में आपकी याददाश्त में कम से कम 40 से 50% का परिवर्तन आएगा। महीने 1.5 महीने में आपकी याददाश्त जैसे बचपन में थी वैसी हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, और इनको आप अपने कोई भी आरामदायक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।